ठीक है। अब भाई दूसरा चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में बताया गया है कि पहले 3 इलेक्शंस में कांग्रेस का वर्चस्व इतना ज़्यादा क्यों था। पहले 3 इलेक्शंस हुए थे 1952 में, 1957 और 1962। पहले इलेक्शन में जो 1952 में हुए थे बेटा, उसमें कांग्रेस जीती थी 364 सीट्स। सेकेंड इलेक्शंस में कांग्रेस जीती 371 और थर्ड इलेक्शंस में कांग्रेस जीती 361। अब बेटा अपने आप में ये नंबर बहुत बड़ा था, क्योंकि आज भी अगर आप देखते हो लोकसभा का इलेक्शन तो 272 मैजिकल नंबर है जो हर पार्टी को चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए। तो अगर कोई सरकार 360 से ऊपर ला रही है, 350 का आंकड़ा छू रही है, तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन दी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। प्रॉब्लम ये थी बेटा कि एक तो इंडिया बहुत गरीब देश था, उन्हें बूथ सेटअप करना नहीं आ रहा था। फिर वोटर लिस्ट बनाई जा रही थी, एक इलेक्शन कमीशन बनाई गई थी। इलेक्शन कमीशन के जो पहले कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है कई बार। उसके बाद एक दिक्कत ये भी थी कि लगभग 40 लाख महिलाएं ऐसी थी जिनका नाम वोटर आईडी कार्ड में गलत छपा था, बिकॉज वो अपना नाम ही नहीं बता पा रही थी। ठीक है। इसके बाद कई क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से पुटअप किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों 1947 से लेकर 1964 या 67 के एरा को, ये 20 साल का जो एरा है, इसे एरा ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है। कई रीजंस है बेटा। पहला रीज़न ये है कि कांग्रेस वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी थी, 1885 में बनी थी और काफ़ी अच्छे से राजनीति करना जानती थी। दूसरी चीज़ ये थी, उन्हें फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक की एडवांटेज थी। इससे पहले लोग समझ पाते कि इलेक्शंस को कैंपेन कैसे करनी है, कांग्रेस पहले ही सब कुछ कर चुकी होती थी। तीसरा बेटा, जितने भी नेता ज़्यादातर कांग्रेस में थे वो उस वक्त फ्रीडम फाइटर्स थे, तो एक छवि बनी हुई थी लोगों की कि भैया इन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है। चौथा, इसी छवि से उन्होंने फ़ायदा उठाया। जब इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स होते भी थे तो कॉम्पिटिशन्स होते थे बिटवीन नेशनल हीरोज़ वर्सेस लीडर्स, और जिसमें हमेशा नेशनल हीरो जीतता था। और पांचवा रीज़न ये है कि कांग्रेस डिप्लोमैट्स से भरी हुई थी, उन्हें डिप्लोमेसी करना आता था। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्योंकि उन्हें डिप्लोमेसी करना आता था तो वो अपने गलत चीज़ों को भी ठीक करके बोल सकते थे। इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इंडिया में जो वन पार्टी एरा है ये दूसरी कंट्रीज़ के वन पार्टी एरा से क्यों डिफरेंट है। भाई बहुत ईजी है इसका आंसर। पहला ये कि दूसरी कंट्रीज़ में जो वन पार्टी एरा होता है ना, उसमें डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। जैसे हम चाइना का एग्जांपल लें, वहाँ वन पार्टी सिस्टम है, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन परमिट ही नहीं करती किसी दूसरी पार्टी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। कई जगहों पर मिलिट्री रूलर्स बनाए जाते हैं जो बार बार डेमोक्रेटिक रूलर्स को ओवरथ्रो करते हैं, पर इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा था। कोई मिलिट्री रूलर नहीं था, लोगों को फ्री एंड फेयर वोटिंग राइट्स दिए गए थे। इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जो आज़ादी से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को ओपन कर दिया था। हर व्यक्ति जो 21 साल से ऊपर का था वो वोट कर सकता था, और इस डेमोक्रेटिक कंडीशन में कांग्रेस इतना बड़ा नंबर ला पाई। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और है बेटा, जिसमें बोला जाता है कि कांग्रेस जो है वो इतना बड़ा एरा चला उसका, लेकिन क्या उसमें एक डाउनफॉल नहीं आया? तो एक डाउनफॉल आया था जब 1957 में केरला में जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर सीपीआई पार्टी जीती थी। जो सीपीआई पार्टी जीती थी बेटा, उसमें ईएमएस नंबूदरी पद को वहाँ का सीएम बनाया गया था। हालांकि 2 साल बाद 1959 में कांग्रेस ने उनकी सरकार गिरा दी थी। तो एक बार ये टॉपिक भी पढ़ लेना। ये 3 मेन टॉपिक और वो चौथा क्वेश्चन के फर्स्ट इलेक्शन इतने डिफिकल्ट क्यों है, ये पूरा का पूरा सार है इस चैप्टर।